आते हैं। ये मैं नहीं पूछ रहा, देश का बच्चा बच्चा पूछने लगा। 2029 तक बीजेपी से देश को मुक्त करने का आह्वान। 2029 के अंदर आम आदमी पार्टी इस देश को बीजेपी से मुक्ति दिलाएगी। ना रुकेंगे ना झुकेंगे, आपकी खुली ललकार। मैं आज बीजेपी को चैलेंज करता हूं, कर लो गिरफ्तार, वो भी करके देख लो। रोकेंगे मोदी का विजय रथ, तोड़ेंगे बीजेपी का अहंकार। विधानसभा खत्म कर देंगे। अरे किसी के बाप की जागीर है जो विधानसभा खत्म कर दोगे? यलगार। नमस्कार, हिंदी खबर में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं चित्रा सिंह और वक्त है स्पेशल रिपोर्ट का। दिल्ली जो इस वक्त जंग का अखाड़ा बन चुकी है और इस अखाड़े में बीजेपी और आम आदमी पार्टी एक दूसरे के आमने सामने हैं। ये दोनों ईमानदारी की जंग लड़ रहे हैं, विश्वास हासिल करने की जद्दोजहद में लगे हुए हैं और इस जद्दोजहद के बीच आम आदमी पार्टी ने विश्वास की जंग अब जीत भी ली है। केजरीवाल ने विश्वास प्रस्ताव दिल्ली की विधानसभा में पेश किया और विश्वास मत हासिल किया। इस दौरान सीएम केजरीवाल ने बीजेपी पर जोरदार प्रहार भी किया और आपको कुचलने का आरोप तो लगाया ही, साथ ही साथ ये कह दिया कि 2029 में देश को बीजेपी से आम आदमी पार्टी ही मुक्ति दिलाएगी। खैर, एक जंग तो केजरीवाल ने जीत ली है, अब बारी है असली जंग की, जो कथित शराब घोटाले को लेकर है, जिसके चलते ईडी केजरीवाल को एक के बाद एक समन भेज रही है और केजरीवाल भी पेश नहीं हो रहे हैं। तो वही अब जंग अब कोर्ट जा पहुंची है, जहां उन्होंने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेशी दी और अब 16 को उनकी कोर्ट में पेश होने वाले हैं। आगे क्या होगा ये तभी पता चलेगा कि ये लड़ाई कौन जीतता है। आपको कुचलने का मोदी पर केजरीवाल के इल्जाम। क्या मोदी जी केजरीवाल को कुचलना चाहते हैं? ये मैं नहीं पूछ रहा, देश का बच्चा बच्चा पूछने लगा। 2029 तक बीजेपी से देश को मुक्त करने का आह्वान। 2029 के अंदर आम आदमी पार्टी इस देश को बीजेपी से मुक्ति दिलाएगी। ना रुकेंगे ना झुकेंगे, आपकी खुली ललकार। मैं आज बीजेपी को चैलेंज करता हूं, कर लो गिरफ्तार, वो भी करके देख लो। रोकेंगे मोदी का विजय रथ, तोड़ेंगे बीजेपी का अहंकार। विधानसभा खत्म कर देंगे। अरे किसी के बाप की जागीर है जो विधानसभा खत्म कर दोगे? यलगार। दिल्ली विधानसभा में केजरीवाल सरकार की जीत हुई। सीएम अरविंद केजरीवाल ने विश्वास मत हासिल किया और बीजेपी को बता दिया कि वो कितनी बोली लगा ले, लेकिन आपके नेता बिकाऊ नहीं है। साथ ही ललकारते हुए कह दिया कि ना रुकेंगे ना झुकेंगे और मोदी का विजय रथ रोकेंगे, बीजेपी का अहंकार भी तोड़ेंगे। केजरीवाल को तो गिरफ्तार कर लोगे, केजरीवाल की सोच को कैसे गिरफ्तार करोगे? आज अगर बीजेपी को खतरा है, भविष्य का खतरा है, तो केवल और केवल आम आदमी पार्टी से खतरा है। बीजेपी येन केन प्रकारेण जो मर्जी करके आम आदमी पार्टी को कुचलना चाहती है। अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा चला था, ऐसे लग रहा था जैसे इस घोड़े को कोई नहीं रोक पाएगा। 2015 में ये घोड़ा दिल्ली पहुंचा तो दिल्ली के 2 करोड़ लोगों ने इसको रोक लिया। इतना पैसा कहां से लाते हो यार तुम लोग? दिल्ली विधानसभा में केजरीवाल जिंदाबाद के नारे महज नारे नहीं, ये जज्बा है ईमानदारी से काम करने का, ये कॉन्फिडेंस है केजरीवाल का, ये विश्वास है स्थिर सरकार का, ये गूंज है एकता की मिसाल का। जी हाँ, दिल्ली विधानसभा में आप नेताओं ने केजरीवाल जिंदाबाद के नारे लगाकर साफ कर दिया है कि वो सीएम अरविंद केजरीवाल के साथ हैं और उनकी सरकार स्थिर है। कोई चाहे कितनी भी बोली लगा ले, लेकिन वो बिकने वाला प्यादे नहीं है। दरअसल केजरीवाल सरकार दिल्ली विधानसभा में विश्वास प्रस्ताव लाई और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शनिवार को विधानसभा में विश्वास मत हासिल भी किया। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर ये विश्वास प्रस्ताव क्यों लाया गया था।
तो बता दें कि अरविंद केजरीवाल की ओर से ये विश्वास प्रस्ताव इसलिए लाया गया है ताकि विधानसभा में ये दिखाया जा सके कि उनका एक भी विधायक टूटा नहीं है और सभी आम आदमी पार्टी के साथ हैं। और ये नौबत इसलिए आई क्योंकि कुछ दिन पहले केजरीवाल सरकार में कैबिनेट मंत्री आतिशी ने बीजेपी पर आप विधायकों के खरीदने का आरोप लगाया था और कहा था कि बीजेपी आप विधायकों को खरीद कर केजरीवाल सरकार गिराना चाहती है। उधर आप नेताओं का ये भी कहना था कि बीजेपी सीएम केजरीवाल को गिरफ्तार कर सरकार गिराने की कोशिश में लगी है। यही वजह है कि सीएम केजरीवाल विधानसभा में विश्वास प्रस्ताव लाए और चर्चा के दौरान सीएम केजरीवाल ने विश्वास प्रस्ताव लाने की वजह भी क्लियर की। इस हाउस में हमारी मेजॉरिटी है और आज ये विश्वास प्रस्ताव कॉन्फिडेंस मोशन लाने की क्या ज़रूरत पड़ी, वो संक्षेप में कल मैंने बताया था ये प्रस्ताव रखते हुए कि मेरे पास 2 एमएलएज आए जिन्होंने कहा जी ये बीजेपी वाले आए थे और हमें ऑफ़र कर रहे थे कि केजरीवाल अब गिरफ्तार होने वाला है, उसके बाद हम इनकी सरकार गिरा देंगे आम आदमी पार्टी की, सारे एमएलए तोड़ लेंगे, 21 हमारे संपर्क में हैं, औरों से भी बात चल रही है, तुम भी आ जाओ, 25 करोड़ भी देंगे और जो मांगोगे और भी दे देंगे, तुमको चुनाव भी लड़ा देंगे। फिर हमने सारे एमएलए से संपर्क किया तो पता चला 21 तो नहीं, इन्होंने 7 एमएलए से संपर्क किया था। आज उनमें से कई एमएलएज ने इस हाउस के अंदर अपनी अपनी दास्तान सुनाई है और बताया है कि उनको अप्रोच किया गया था। ये कहते हैं सबूत दो, क्या कैसे सबूत दें, किस चीज़ का सबूत दें? कभी किसी रिश्तेदार के जरिए आ जाते हैं, कभी किसी दोस्त के जरिए आ जाते हैं, आके कहते हैं जी आ जाओ हमारे साथ, अमित शाह से मिलवा देंगे, फलाना कर देंगे। उसकी कोई आदमी कोई टेप रिकॉर्डर जेब में लेके थोड़ी घूमता है कि कोई आएगा और मैं उसको टेप कर लूंगा। किस चीज़ का सबूत दें? वहीं चर्चा के दौरान सीएम केजरीवाल ने बीजेपी की पोल खोल कर रख दी और एक के बाद एक गुगली फेंककर सीएम अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी को बोल्ड कर दिया और साफ कह दिया कि वो केजरीवाल को तो गिरफ्तार कर लेंगे लेकिन उनकी सोच को गिरफ्तार नहीं कर सकते। तो मैं एक तो ये कहना चाहता हूँ, ये बड़े दिनों से इनको ये लग रहा है कि केजरीवाल को गिरफ्तार कर लेंगे और पार्टी खत्म हो जाएगी। केजरीवाल को तो गिरफ्तार कर लोगे, केजरीवाल की सोच को कैसे गिरफ्तार करोगे? और एक केजरीवाल को गिरफ्तार कर लोगे, मेरे भारत मां की कोख से 1 लाख केजरीवाल पैदा हो जाएंगे। आज जिस तरह से इन्होंने आम आदमी पार्टी पे हमला बोला हुआ है, इतने हमारे नेता गिरफ्तार कर लिए, हमारा सारा काम रोकने की कोशिश कर रहे हैं, धमकियां दे रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, सब तरफ से चारों तरफ से हमले ही हमले हमारे ऊपर किए जा रहे हैं। देश का एक एक बच्चा देख रहा है कि हो क्या रहा है। तो लोग एक प्रश्न पूछने लगे हैं, क्या मोदी जी केजरीवाल को खत्म करना चाहते हैं? क्या मोदी जी केजरीवाल को क्रश करना चाहते हैं? क्या मोदी जी केजरीवाल को कुचलना चाहते हैं? ये मैं नहीं पूछ रहा, देश का बच्चा बच्चा पूछने लगा है। जिस तरह का अटैक आम आदमी पार्टी के, इतने सारे हमारे नेता गिरफ्तार कर लिए, कभी भारत क्या दुनिया के इतिहास में हमारा नंबर 2 भी अंदर है, नंबर 3 भी अंदर है, नंबर 4 भी अंदर है, अब कह रहे नंबर 1 को भी अंदर डालेंगे। विधानसभा में विश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान सीएम अरविंद केजरीवाल ने बड़ा दावा कर दिया। उन्होंने साफ कह दिया कि बीजेपी आम आदमी पार्टी से डर गई है, इसलिए वो सारे पैतरे अपना रही है। सीएम केजरीवाल ने साथ ही कहा कि 2029 में आम आदमी पार्टी देश को बीजेपी से मुक्ति दिलाएगी। चर्चा चल रही है, ये क्यों हो रहा है? क्योंकि आज पूरे देश के अंदर बीजेपी का सबसे बड़ा चैलेंजर आम आदमी पार्टी है। आज अगर बीजेपी को खतरा है, भविष्य का खतरा है, तो केवल और केवल आम आदमी पार्टी से खतरा है। इसलिए बीजेपी येन केन प्रकारेण जो मर्जी करके आम आदमी पार्टी को कुचलना चाहती है।
और आज पूरी जिम्मेदारी के साथ मैं कहना चाहता हूं, इसमें कोई अहंकार नहीं है कि 2024 के अंदर बीजेपी अगर नहीं हारी लोकसभा चुनाव तो 2029 के अंदर आम आदमी पार्टी इस देश को बीजेपी से मुक्ति दिलाएगी। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल इतने पर ही नहीं रुके, बल्कि उन्होंने आरोपों की बौछार को जारी रखा और सियासत के मैदान में बीजेपी को पटखनी देने की पुरजोर कोशिश भी की। इसके लिए उन्होंने कई दांव चले। कुछ लोगों का यह भी कि आम आदमी पार्टी के पीछे इसलिए पड़ रही है, दिल्ली की हार को पचा नहीं पा रहे। याद करो 2014 में मई के महीने में क्या जबरदस्त बहुमत लेके मोदी जी आए थे, क्या जबरदस्त। उसके बाद हरियाणा जीत गए, महाराष्ट्र जीत गए। एक अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा चला था, ऐसे लग रहा था जैसे इस घोड़े को कोई नहीं रोक पाएगा। और फिर जब 2015 में ये घोड़ा दिल्ली पहुंचा तो दिल्ली के 2 करोड़ लोगों ने इसको रोक लिया। और केवल रोका नहीं, 70 में से 67 सीट बीजेपी केवल 3 पे सिमट गई। तो लोगों को क्या कहना है कि तब से इन लोगों ने ठान लिया कि इस पार्टी को तो नहीं छोड़ना, इस पार्टी को तो कुचलना है किसी भी तरह से। और फिर अक्सर देखा गया इस तरह के नई पार्टियां आती हैं, आंदोलन से निकलती हैं, बनती हैं और फिर एक ही चुनाव में खत्म हो जाती हैं। इनको पूरी उम्मीद थी कि एक चुनाव के बाद हम इतना इनको तंग करेंगे। आने के बाद इन्होंने बहुत तंग किया, हमें काम नहीं करने दिया इन लोगों ने। लेकिन 5 साल के बाद इनको उम्मीद थी चलो 2015 तो जीत गए, 2020 में इनकी सरकार नहीं बनने दें। फिर 2020 के अंदर 70 में से 62 सीट, ये 8 सीटों पे से 2019 में इतने भारी 303 सीट लेके लोकसभा के अंदर जीते, लेकिन उसके बाद दिल्ली के अंदर आके हार गए। तो इनको ये दिल्ली की हार पच नहीं रही। इन्होंने हमें रोकने के लिए क्या नहीं किया, सब कुछ किया इन्होंने हमें रोकने के लिए, कोई कसर नहीं छोड़े इन्होंने हमें रोकने के लिए। लेकिन जो हमारा असली चीज था वो ये, इन्होंने हमारे काम, सबसे बड़ी तकलीफ इनको किस बात की है कि जो काम हम लोग कर रहे हैं इनके पास उसका काट नहीं है। जो काम हम लोग कर रहे हैं ये वो काम नहीं कर सकते। दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने क्या काम किया और बीजेपी ने उसे कैसे रोकने की कोशिश की, सीएम केजरीवाल ने इस बात का भी विधानसभा में खुलासा किया। साथ ही साथ सीएम केजरीवाल ने कहा, दुश्मनी केजरीवाल से है तो बदला दिल्ली वासियों से क्यों ले रहे हो। हमने अस्पताल बदले थे, अस्पताल शानदार बना दिए, सारी दवाइयों का सबका इंतजाम किया। इन्होंने अफसरों के ऊपर उनकी हाथ मरोड़ के उन दवाइयां बंद करा दी। इन्होंने टेस्ट बंद करा दिए। मोहल्ला क्लिनिक में 3 महीने तक पिछले साल मोहल्ला क्लिनिक में टेस्ट नहीं हो पाए। इन्होंने पेमेंट रोक दी लेबोरेटरीज की। इतने गंदे और इतने घटिया लोग हैं ये लोग। कोई रोकता है क्या? कहते हैं राम भक्त है। भगवान राम ने कभी नहीं कहा था कि गरीबों की दवाइयां रोको, गरीबों की। पाप लगेगा तुम लोगों को, पता नहीं किस मिट्टी के बने हैं, पाप लगेगा आपको। विधुड़ी जी, आपकी पार्टी ने जो ये काम किया दवाइयां रोकने का और टेस्ट रोकने का और सारे अस्पतालों का इलाज रोकने का, गंदी बात है ये। बता के जाना, आप भी रुक जाओ, बता के जाना अपनी पार्टी वालों को क्यों किया उन लोगों ने। दुश्मनी मेरे से है, दुश्मनी केजरीवाल से है। दिल्ली के 2 करोड़ लोगों से क्यों बदला ले रहे हो तुम लोग। सीएम अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी की हर एक साजिश की पोल खोली और साफ कह दिया कि आपकी साजिश काम करने वालों को नहीं तोड़ सकती। आम आदमी पार्टी मुत्तहिद है। अब आजकल बड़ी अफवाह फैला रखी है इन लोगों ने। बस ये लोकसभा चुनाव हो जाएं, उसके बाद तो संविधान बदल के दिल्ली को फुल यूनियन टेरिटरी बना देंगे। उसके बाद चुनाव फैला रखी नहीं फैला रखी, विधानसभा खत्म कर देंगे। अरे किसी के बाप की जागीर है जो विधानसभा खत्म कर दोगे। इन लोगों को आपके बेटे से तकलीफ है, ये आपके बेटे को क्रश करना चाहते हैं, ये आपके बेटे को खत्म करना चाहते हैं। लेकिन आप चिंता मत करना, मैं आपके साथ हूं, आपके लिए लड़ता रहूंगा मरते दम तक। मेरी ये विधानसभा भंग भी कर दें, अगर ये जितने मर्जी षड्यंत्र करते रहें, सत्ता में होते हुए या सत्ता में बाहर रह के, मेरी जिंदगी आप लोगों के लिए है। 7 जन्म में भी मैं आपका एहसान नहीं चुका सकता जो एहसान दिल्ली वालों का है। बीजेपी वाले राजनीति में सत्ता के लिए आए हैं, उनके लिए ये सत्ता की लड़ाई है, हमारे लिए ये सेवा की लड़ाई है। ये खूब षड्यंत्र रचेंगे।
ये बार बार सत्ता को इस्तेमाल करके हमें कुचलने की कोशिश करेंगे। हम लोगों के आशीर्वाद से बार बार उठ के खड़े हो जाएंगे, फिर उठ के खड़े हो जाएंगे। जितनी बार ये कुचलने की कोशिश करेंगे हम फिर उठ के खड़े हो जाएंगे। तुम्हारी मक्कारी के चक्रव्यूह से बाहर निकलने के लिए हमारे पास एक नहीं 100 अभिमन्यु इस पार्टी के अंदर हैं। आप जितने चक्रव्यूह रचोगे उससे ज्यादा भेद के हम बाहर निकल आएंगे। अध्यक्ष महोदय, इस जो प्रपोजल मैंने कल रखा था उसका मैं पूरी तरह से समर्थन करता हूं और मैंने पूरे अच्छे तरीके से बताया कि इसको लाने की क्या जरूरत पड़ी। मैं थोड़े से नंबर बता देता हूं कि एक भी आदमी हमारा नहीं टूटा। हमारे टोटल 62 एमएलए हैं। अभी यहाँ पे विधानसभा में 54 मौजूद हैं, 2 बीमार हैं, 3 आउट ऑफ स्टेशन हैं, 2 जेल में हैं, सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया, और एक के यहाँ शादी है। 54 यहाँ मौजूद हैं, एक भी नहीं टूटा इनमें से। केजरीवाल ने दिल्ली विधानसभा में बहुमत हासिल कर लिया है और बीजेपी को बता दिया कि वो टूटने वाले नहीं हैं। खैर, अब देखना होगा कि बीजेपी इस पर क्या प्रतिक्रिया देती है। साथ ही देखना होगा कि बीजेपी और आम आदमी पार्टी में छिड़ी ये जंग कहां जाकर थमती है। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। एक तरफ तो दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने विश्वास मत हासिल किया, तो दूसरी तरफ वो 5 समन के बाद भी ईडी के सामने पेश नहीं होने पर कोर्ट में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश हुए, जहां उन्होंने अपनी दलील दी। अब 16 मार्च को मामले की अगली सुनवाई होगी। आम आदमी पार्टी और बीजेपी में जंग सिर्फ विधायकों को तोड़ने को लेकर नहीं है, लेकिन फिर भी एक जंग तो आम आदमी पार्टी ने जीत ली है। विधानसभा में बहुमत हासिल कर लिया है। हालांकि अभी कई और जंग है जो सीएम अरविंद केजरीवाल को जीतनी है। सबसे बड़ी जंग कथित शराब घोटाले की है, जिसको लेकर ईडी केजरीवाल को समन जारी कर रही है, लेकिन केजरीवाल पेश नहीं हो रहे हैं। जिसके बाद ईडी ने कोर्ट में याचिका लगाई थी, जिस पर कोर्ट ने ईडी की मांग पर केजरीवाल को समन भेजा था और शनिवार को पेश होने को कहा था। लेकिन दिल्ली विधानसभा में बजट सत्र चालू होने और विश्वास मत पर चर्चा और वोटिंग के कारण वो अदालत में पेश नहीं हो पाए। हालांकि वकील की मांग पर कोर्ट ने उन्हें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश होने की छूट दी थी, जिसके बाद वो राउस एवेन्यू कोर्ट में पेश हुए। केजरीवाल के वकील रमेश गुप्ता ने बताया कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल वर्चुअली कोर्ट में पेश हुए। कोर्ट इस मामले की अगली सुनवाई 16 मार्च को करेगी। उस दौरान केजरीवाल को फिजिकली अदालत में पेश होना होगा। केजरीवाल जी को समन सर्व हुआ था कि उनको कोर्ट में अपीयर होना है, बिकॉज ईडी का एलिगेशन था कि 174 आईपीसी का उन्होंने वायलेशन किया है, जिसमें 1 मंथ की मैक्सिमम सजा है। आज हमने उनके ब्याह पर कोर्ट में वकालतनामा लगाया और कोर्ट को रिक्वेस्ट की कि उनको आज के दिन पर्सनली एग्जेम्प्ट किया जाए, क्योंकि बजट सेशन है और ट्रस्ट मोशन है, और उनको वीसी के थ्रू वो अपीयर हुए। जज साहब ने हमारी रिक्वेस्ट को मान लिया और जो एएसजी थे उन्होंने बड़ा फेयरली कंसीड करा और कहा कि कोई उनको आपत्ति नहीं है कि आज उनको पर्सनल एग्जम्पशन से दे दी जाए। मेरी इंस्ट्रक्शंस ये थी कि अगली डेट पर केजरीवाल जी पेश होंगे और जमानत कराएंगे और उसके बाद जो प्रोसीडिंग होंगी वो चलेगी। कोई एप्लीकेशन मूव की गई है सर? नहीं, आज सिर्फ एग्जम्पशन एप्लीकेशन मूव करी गई थी 205 सीआरपीसी के तहत। 16 तारीख को हमारी इंस्ट्रक्शंस ये हैं कि अगर सब कुछ ठीक रहा तो केजरीवाल जी व्यक्तिगत रूप से पेश होंगे 10:15 बजे। उधर सीएम केजरीवाल ने अपनी वर्चुअल पेशी के दौरान कहा कि वो फिजिकली आना चाहते थे, लेकिन ये अचानक विश्वास प्रस्ताव आ गया। बजट सत्र चल रहा है जो 1 मार्च तक चलेगा। इसके बाद कोई भी तारीख दी जा सकती है, जिस पर कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की पेशी के लिए 16 मार्च की तारीख तय कर दी है। ईडी के समन पर पेश न होने के चलते अब 16 मार्च को सुनवाई होगी। इस बीच आम आदमी पार्टी के नेता ईडी के समन को बदले की भावना से कार्रवाई बता रहे हैं। देखिए, मुझे ये बताने की जरूरत नहीं है कि वो कौन लोग थे। वो वही लोग थे जिन्होंने गोवा में विधायकों को तोड़ा, वो वही लोग थे जिन्होंने कर्नाटक में विधायकों को तोड़ा, वो वही लोग थे जो जिन्होंने मध्य प्रदेश सरकार गिराई, वो वही लोग हैं जो देश भर के अंदर तोड़फोड़ की राजनीति कर रहे हैं, वो वही लोग हैं जो हमने, और ये कहते सबूत हमने तो दिया था सबूत 2014 में राजकुमार डागर जिला अध्यक्ष था, इनका स्टिंग दिया था हमने, तो इन्होंने क्या किया उसके ऊपर। ये पूरे देश को पता है कि हाथ के कंगन
को आरसी किया, पढ़े लिखे को फारसी किया। सबको पता है कि भारतीय जनता पार्टी आज इस देश में खरीद फरोख्त की, डर की, एजेंसियों के दुरुपयोग की राजनीति कर रही है और उनके दम पे वो सरकारें गिराना चाहती है। जो भी भाजपा में शामिल हो जाता है वो पद लेके जाता है, राज्यसभा चला जाता है, उसके ऊपर लगे हुए सारे केस खत्म हो जाते हैं। अभी देखा आपने अशोक चौहान कैसे भाजपा में ज्वाइन किए, आदर्श घोटाले का क्या हुआ, मोदी जी ने बड़ी बड़ी बातें की थी, क्या हुआ उसका, वो शामिल हो गए उनकी पार्टी के अंदर और राज्यसभा चले गए। देखा आपने जगन भुजबल को ईडी ने उनकी चार्जशीट खो दी, ऐसा हमने कभी देखा है? तो देश देख रहा है कि केवल उनकी पार्टी में शामिल हो जाओ तो आप असम के मुख्यमंत्री भी बन सकते हो, आप नारायण राणे भी बन सकते हो, लेकिन आपको भाजपा में शामिल होना पड़ेगा, वॉशिंग मशीन में नहाना पड़ेगा। हाँ, देखिए मैं वही कह रहा हूँ कि ईडी की कोशिश ये केवल अरविंद केजरीवाल जी के साथ नहीं कर रहे हैं। हर वो ऑपोजिशन जिससे इनको खतरा है, एक तरफ कह रहे हैं हम 400 पार कर रहे हैं, दूसरी तरफ अब ऑपोजिशन को ईडी सीबीआई के जरिए डराने की कोशिश कर रहे हो, ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहे हो। जो झांसे में आ गया वो ठीक है, जो डर गया वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गया, जो नहीं डरा फिर उसको ईडी के जरिए जेल भेजने की कोशिश, तमाम तिक्रम करने की कोशिश कर रहे हैं। तो अरविंद केजरीवाल डरने वाले लोग नहीं हैं। अरविंद केजरीवाल को तुम ब्लैकमेल नहीं कर सकते। अरविंद केजरीवाल ने बहुतों को सबक सिखाया, बहुतों को मुंह की कहानी पड़ी है। तो आम आदमी पार्टी के एक एक कार्यकर्ता, एक एक नेता और अरविंद केजरीवाल जी, हम सब आंदोलन से आए हुए लोग हैं। तो ऐसे बहुत सारी चीजों को हमने पहले भी झेला और आगे भी झेलते रहेंगे। तो वो अपनी कोशिश कर रहे हैं, वो करते रहेंगे। ईडी ने अरविंद केजरीवाल को 19 फरवरी को पेश होने को कहा है, जिसको लेकर बीजेपी का कहना है कि आज नहीं तो कल अरविंद केजरीवाल को ईडी के सामने पेश होना ही होगा। ईमानदार हैं तो पेश होना चाहिए। आखिर तो जाना ही पड़ेगा। हाँ जी, कोशिश ये करनी चाहिए पेश हो जाए, कोई बात नहीं। अगर कोई सच्चा बंदा है उसको पेश होना चाहिए। लेकिन आम आदमी पार्टी कह रही है कि ये पूरी तरह से पॉलिटिकली मोटिवेटेड केस है। नहीं, वो तो कहेंगे ही। एक मिनट रुको। ईडी ने अरविंद केजरीवाल को छठा समन भेज दिया है और 19 फरवरी को पेश होने को कहा है। लेकिन देखना होगा कि अरविंद केजरीवाल 19 फरवरी को ईडी के सामने पेश होते हैं या नहीं, क्योंकि वो ईडी के पिछले 5 समन पर पेश नहीं हुए और इसके पीछे की वजह भी बताई। ऐसे में एक नजर डालते हैं कि कब कब केजरीवाल को ईडी का समन मिला और वो क्यों पेश नहीं हुए। कब कब केजरीवाल को ईडी का समन। ईडी का पहला समन 2 नवंबर को पेशी। केजरीवाल का जवाब विधानसभा चुनाव में बिजी, क्या हुआ, पेश नहीं हुए। ईडी का दूसरा समन 21 दिसंबर को पेशी। केजरीवाल का जवाब विपश्यना में बिजी, पेश नहीं हुए। ईडी का तीसरा समन 3 जनवरी को पेशी। केजरीवाल का जवाब राज्यसभा चुनाव में बिजी, फिर क्या हुआ, पेश नहीं हुए। ईडी का चौथा समन 18 जनवरी को पेशी। केजरीवाल का जवाब चुनाव प्रचार में बिजी, तब भी पेश नहीं हुए। ईडी का 5वां समन 2 फरवरी को पेशी। केजरीवाल ने जवाब दिया समन गैर कानूनी है, तब भी वो पेश नहीं हुए। अब ईडी का 6वां समन 19 फरवरी को पेशी। केजरीवाल ने अभी तक जवाब नहीं दिया। सवाल ये कि क्या केजरीवाल पेश होंगे। खैर, अब देखना होगा कि केजरीवाल ईडी के समन का कैसे जवाब देते हैं। हालांकि इस पूरे खेल के पीछे आम आदमी पार्टी बीजेपी को जिम्मेदार ठहरा चुकी है और मोदी पर आप को कुचलने का इल्जाम लगा चुकी है। साथ ही ललकार देते हुए कह दिया है कि ना झुकेंगे ना रुकेंगे और 2029 में बीजेपी से देश को मुक्ति दिलाएंगे। लेकिन इस बीच सवाल ये है कि क्या विपक्ष ने 2024 में बीजेपी से हार मान ली है। साथ ही सवाल ये भी कि क्या वाकई आम आदमी पार्टी ही वो पार्टी है जो भविष्य में बीजेपी को टक्कर देगी, और क्या यही वजह है कि बीजेपी वाकई आम आदमी पार्टी को टारगेट किए हुए है। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। और स्पेशल रिपोर्ट में आज के लिए बस इतना ही। आप बने रहे हिंदी खबर के साथ। नमस्कार। आपको कुचलने का मोदी पर केजरीवाल के इल्जाम। क्या मोदी जी केजरीवाल को कुचलना चाहते हैं? ये मैं नहीं पूछ रहा, देश का बच्चा पूछने लगा। 2029 तक बीजेपी से देश को मुक्त करने का आह्वान। 2029 के अंदर आम आदमी पार्टी इस देश को बीजेपी से मुक्ति दिलाएगी। ना रुकेंगे ना झुकेंगे, आपकी खुली ललकार। मैं आज बीजेपी को चैलेंज करता हूं, कर लो गिरफ्तार, वो भी करके देख लो।
रोकेंगे मोदी का विजय रथ, तोड़ेंगे बीजेपी का अहंकार। विधानसभा खत्म कर देंगे। अरे किसी के बाप की जागीर है जो विधानसभा खत्म कर दोगे? यलगार, गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए।